गांव की रातें अक्सर खामोश होती हैं, लेकिन वो एक रात कुछ अलग ही थी। चारों ओर काला सन्नाटा पसरा हुआ था और रात के 7:30 बज चुके थे और लगभग गांव में सारे घरों की बत्तियां बुझ चुकी थी। और 30 साल पहले ना इस गांव में कोई बिजली थी, ना मोबाइल था और ना ही शोरगुल। एकदम शांत गांव था वो। और लोग लालटेन और डिबिया के सहारे अंधेरे से लड़ा करते थे। दमयंती नाम की महिला थी जो 8वें महीने की गर्भवती थी और वो अपने घर में चैन की नींद सो रही थी। और नींद उसको वैसे ही आमतौर पर बहुत जल्दी आ जाया करती थी, बहुत परेशान करती थी। लेकिन आज की रात पता नहीं क्यों उसकी आंखें कई बार खुली सोते वक्त। बल्कि उसका पति राकेश उसी के बगल ही में सो रहा था। और तभी फिर अचानक से कुत्तों की भौंकने की आवाज आने लगी, जैसे किसी अनजान खतरे के आने का संकेत दे रहे हो। और फिर अचानक सब शांत हो जाता है। कुछ क्षणों तक ऐसा लग रहा था पूरा गांव थमा हुआ है। और फिर हल्की हल्की सी हवा चलने लगी और वो हवा इतनी तेज हो गई कि समझो पेड़ के पत्ते तक कांपने लगे थे। और दरवाजे की दरार से ठंडी हवा अंदर आने लगी थी। और उसी हवा के साथ आता है कुछ और भी। एक आकृति, आकार में छोटा मगर डरावना और दिखने में एकदम बच्चे जैसा, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल आत्माओं जैसी थी। और वो रेंगता हुआ दमयंती के पास आ जाता है। और दमयंती तो नींद में थी, लेकिन उसकी देह कांपने लगती है, मानो जैसे कि उसको कोई ना भीतर से ना जगा रहा है। और फिर वो जो बच्चे की जैसी परछाई थी वो उसके देह के अंदर समा लाल जलती हुई आंखें और उसके बाल पूरे खुले हुए थे और तेज हवा से उड़ रहे थे। और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। और उसने अपने पेट से साड़ी हटाई और खुद ही से पता नहीं क्या बड़बड़ाने लगी। कहती थी कि अब तेरा समय पूरा हो चुका है। और फिर अचानक से वो जोर जोर से हंसने लगती है। राकेश हड़बड़ा के उठ जाता है, कहता है का हुआ रे, ऐसा काहे हंस रही हो। और दमयंती ने उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ बोले उसे एक जोर से लात मारती है। राकेश दीवार से टकराता है और उसका सर फट जाता है और खून बहने लगता है। राकेश कुछ समझ ही पाता कि दमयंती ने उसको हवा में उठाकर जमीन में पटक दिया था। और फिर वो अपने पेट पे घूंसे मारने लगी थी। और आपको याद ही होगा कि वो प्रेग्नेंट थी। पगला गई हो का रे, ऐसा राकेश चिल्लाने लगा। अरे मत कर, बच्चा अभी आया भी नहीं है। और दमयंती की आंखों से खून निकलने लगे, लेकिन उसका हाथ रुका नहीं। वो चिल्लाई, 10 साल लगे हैं इस कोख को हरा करने में और अब ये कोख हमारी नहीं रही। और कुछ देर के बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। दमयंती ने अपने गर्भ में जो उसके बच्चा था उसको खुद ही मार डाला। और सुबह होते होते ये खबर आग की तरह फैलने लगी पूरे गांव में। और गांव लोग सोच में थे, कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतने साल बाद दमयंती माँ बनने वाली थी, लेकिन वो सब ऐसा करेगी वो उस रात। लेकिन राकेश सब जानता था, क्योंकि उसने सब अपनी आंखों से जो देखा था। लेकिन उसने एक बात और देखी थी जो और कोई भी नहीं जानता था। उस रात जब दमयंती ने बच्चे को मारा, उसके पेट से वही परछाई निकली और जंगल की ओर भाग गई। इसका मतलब गाइस, उसके पेट में जो आत्मा थी वो एक मुंजा की आत्मा थी, क्योंकि एक छोटा बच्चा बालक मतलब मुंजा ही होता है वो। 7 दिन के बाद राकेश बीड़ी पी रहा था और तभी उसने फिर से उसी परछाई को देखा, उसी बच्चे की परछाई को। और वही जानवरों की तरह रेंगता हुआ ना उसी की ओर आ रहा था। और राकेश की आंखें फटी की फटी रह गई और परछाई वापस उसी घर में घुसी और दमयंती के शरीर के अंदर समा गई। और फिर से दमयंती जाग उठी और इस बार फिर से वही बदली हुई हरकतें, क्योंकि अब वो इंसान नहीं रही, उसके अंदर एक मुंजा की आत्मा समा गई थी। और फिर से वही चिल्लाने लगी और वो चलने लगी, हाथ और पैरों के बल। और मुंह से उसकी कुछ अजीब सी आवाजें निकल रही थी। और वो मंगल के घर की ओर चली गई और राकेश उसका पीछा करता रहा, क्योंकि मंगल की जो पत्नी थी वो भी गर्भवती थी। और वो घर में घुसी और मंगल की पत्नी के पेट पर हमला करने लगी। मंगल जो है घायल हो चुका था
और राकेश ने फिर डंडे से वार किया, लेकिन दमयंती तो अब इंसान थी नहीं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वो राकेश का गला दबाने लगी। और तभी फिर मंगल ने कुल्हाड़ी उठाई और जोर से वार किया और दमयंती की चीख ने पूरे गांव को हिला दिया और उसकी शरीर से फिर से उसी बच्चे की आत्मा निकली और सबको घूरता हुआ भाग गया और दमयंती बेहोश हो गई। और सुबह उसको शहर में ले जाने की तैयारी हुई और सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। और उन्हीं में सबसे बुजुर्ग सीताराम, वो बताते हैं कि वो कोई आम आत्मा नहीं है, वो एक मुंजा है। उनकी भाषा में मुंजिया प्रेत, जो उन बच्चों से बनते हैं जो मुंडन संस्कार के 10 दिन के भीतर मर जाते हैं और ये गर्भवती औरत के ही पीछे पड़ते हैं। राकेश की आंखों में आंसू थे, वो कह रहा था कि मेरी दमयंती को बचा लीजिए और सीताराम बोलते हैं वो अब नहीं बच सकती। मुंजा उसको उसी दिन मार चुका था जब वो उसके अंदर पहले बार प्रवेश करता है और ये सुनकर पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। और फिर उसे बांधने के लिए वो गांव वाले लोग एक बुलाते हैं तांत्रिक को और उसी तांत्रिक ने पीपल पेड़ के नीचे अपनी विधियां करना शुरू कर दिया। जंग लगी कील, मुर्गी के पंजे, नींबू और कोयले की राख। और जैसे जैसे साधना बढ़ी, मुंजा बाहर आया और उसने उस तांत्रिक पर हमला कर दिया और उसने उसका गला दबाया और सीना फाड़ दिया। लेकिन तांत्रिक अब यहाँ कहाँ रुकने वाला, उसने अपने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया और फिर मुंजा बहुत तेज चीख कर उसी पेड़ में समा गया। गांव तो बच गया, लेकिन राकेश की आंखों में अभी भी नींद नहीं है। उसकी दमयंती क्या अभी भी वो जीवित है या फिर कहीं उसी पेड़ में ही बंद है, इंतजार करती हुई अगली रात का। तो गाइस यार, आपको ये मेरी स्टोरी मुंजा की कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार कमेंट में कुछ बढ़िया सा रिस्पांस दे देना। और आपके पास और भी कोई बढ़िया सी स्टोरी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद लगी तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।